देखिए जिस तरह से उम्मीदें थी नरेंद्र मोदी से 9 साल 10 साल पहले जब वो आए थे, हमेशा चमत्कार मेरिकल्स की बात करते थे। कभी नोटबंदी, जीएसटी, कभी रोजगार, कभी ब्लैक मनी, कभी कुछ, कभी काला धन, कभी स्विस बैंक, कभी 15 लाख रुपया। सारी उम्मीदें लगातार नफरत के बीच में दफन होती चली गई। एक ही चीज़, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान मुसलमान, इसके अलावा कुछ ना नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी, ना चाइना हमारे लिए जो सबसे खतरा है उस पर कोई बात। बलूचिस्तान को हमको अलग करने की तैयारी करनी चाहिए पाकिस्तान से, ना उस पर हम सोचते हैं कभी। आज इसी वक्त इंदिरा गांधी याद आता है और मुझे लगता है कि जिस तरह से बांग्लादेश को अलग किया गया, बलूचिस्तान को भी हमें हर कीमत पर बिना किसी परिणाम के हमको अलग करना चाहिए। लेकिन हम चारों तरफ से चाइना से भी घिर गए। हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी सबसे ज़्यादा खराब हुई। तालिबान के सवाल पर भी, यूक्रेन के सवाल पर भी हम अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते नहीं बना पाए। एक तो हमारी पॉलिसी वहाँ भी गई, हमारी इकोनॉमी पॉलिसी भी खत्म हुई। फार्मर्स 900,000 मरे। अब किसानों से उम्मीद खत्म हो गई, उनके बीच खत्म हो गई। रोजगार के सवाल पर यूथ के बीच निराशा हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा। वियतनाम में सारी फैक्ट्रियाँ चली गई, अन्य जगह चली गई, लेकिन इंडिया से फैक्ट्रियाँ बाहर चली गई। ऑटोमोबाइल लगभग ख़त्म होने की स्थिति में। हमारी करेंसी आप देखिए कहाँ है। हम 233वां नंबर पे। हमारी कोई भी पॉलिसी आप उठा करके देखिए। हमारी जो साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके अलावे अब रिसर्च पर भी पैसा नहीं है। वन नेशन वन एजुकेशन पर बात नहीं होगी, वन नेशन वन हेल्थ पे बात नहीं होगी, वन नेशन वन जॉब पे बात नहीं होगी। बस पूरा देश नफरत के बीच में। क्षेत्रीय पार्टी जाति धर्म मजहब से नहीं निकलती, और नेशनल पार्टी जो बीजेपी है वो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान से नहीं निकलता। और हमारे लिए सामने में चैलेंज है चाइना, और हम हमेशा झूठ फूस की पाकिस्तान की क्या औकात है भाई। चारों तरफ जो आपके यहाँ बेस, इंडोमान निकोबार से भी रास्ते आपको रोक दिए हैं, वहाँ भी बेस बना लिया। बलूचिस्तान में बेस बना लिया, काठमांडू में बेस बना लिया, नेपाल में बेस बना लिया, आपको भूटान में बेस बना लिया। तो आप क्या 56 इंच की सीना किस बात की। और किसी भी मुद्दों पर आप टिके नहीं। अब जहाँ जाते हैं उसकी बात उल्टे आप करते हैं। किसी बिहार में आप विशेष राज्य विशेष पैकेज की बात किए, वादा किए, छीना है 56 इंच देंगे। आप विशेष स्टेटस की बात किए। कोसी सीमांचल मिथिलांचल जो बाढ़ से घिरा हुआ है, मगध जो सुखाड़ से घिरा हुआ है, आज तक नहर का पानी मगध में नहीं गया, जिसके चलते जहानाबाद, औरंगाबाद, गया का जो इलाका है वो कंप्लीट सूखा हो जाता है। लड़ने की हिम्मत किसी की नहीं होती। हम दुनिया में नंबर 1 कर सकते थे गया को, हमारा ध्यान वहाँ नहीं है। हमारा ध्यान पर्यटन पे नहीं है, जो बिहार को सबसे नंबर 1 कर सकते थे। अब जो बात कह रहे हैं कि 24 का चुनाव, तो 24 में ये क्या कहेंगे। नफरत जैसे पुलवामा किए, तो बैठिए, पुलवामा किए, पुलवामा के बाद आप चुनाव जीते। उस वक्त भी आपके पास मुद्दे नहीं थे। अब आप फिर कोई नई आग लगाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, फिर से कोई नई तरकीब सोचेंगे। आपके पास मशीन है, आपके पास अन्य चीज़ें हैं, सीबीआई है, ईडी है। चुनाव जीतने के लिए इनके पास क्या है। हिंदुस्तान में मणिपुर से बड़ी घटना क्या हो सकती है। यह हमेशा पैसे और ताकत, ईडी सीबीआई की बदौलत सरकार तोड़ती है। डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़्यादा खतरा जिस तरीके से सरकार तोड़ के पैसे के बदौलत आप जिस भ्रष्ट आप किससे समझौता नहीं किया।
अब बीजेपी का जो मूल ताकत थी अलगाववाद, अब सबसे ज़्यादा आप महबूबा से समझौता किए ही। वो भी जम्मू कश्मीर। अलगाववाद क्या हुआ आपका? सारे से आपका होता ही है। कांग्रेस में सबसे मजबूत लीडर थे आप, उसको जो सबसे ज़्यादा नफरत करता है आप बीजेपी से करता था, गुलाम नबी आज़ाद, आप उससे समझौता करिए लिए। मतलब बीजेपी में कांग्रेस नेताओं की संख्या इतनी हो गई है कि लोग सर अब बीजेपी तो खरी ही हुई कांग्रेस के नेताओं से, इधर से उधर, उधर से इधर। बीजेपी में अपना नेता कहाँ था भाई? आप उठा के देखिए ना, महाराष्ट्र के देखिए ना, कर्नाटक में कैसे थोड़ा, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आसाम में क्या हुआ, आसाम के सीएम कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? आप किसी को उठा के देखिए ना। कांग्रेस के वहाँ जा कर के वो ज्योतिरादित्य सिंधिया मंडल अध्यक्ष के लायक नहीं है। यहाँ राहुल गांधी जी के बगल में बैठते थे, पीठ पर हाथ रखते थे, तो औकात का पता चल गया, हैसियत क्या है उनकी बीजेपी में, कितनी हैसियत है। तो आपसे जो एक्सपेक्टेशंस था, हमें चमत्कार होगा, अब तो 24 घंटा कत्लेआम की बातें अब होती है। तो अब से तो आने वाला जो पीढ़ी है वो काफ़ी नाउम्मीद हो गया, ट्रस्ट आपने खो दिया। तो 2024 के चुनाव में उसके बाद आप भारत की हिस्ट्री पर भी, इतिहास पर भी चोट करने लगे। जितने नेता हैं उसको आप खोने लगे। आपकी कोई अकेले की हैसियत तो है नहीं, अकेले आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते? लड़के देखिए, सभी जगह आप गठबंधन कर रहे हैं, सभी जगह कांग्रेस के लीडरों को कहीं शिंदे तो कहीं कुछ, तो कहीं अजीत पवार, तो कहीं कोई कहीं मणिपुर भ्रष्टाचारी है, उसी से समझौता कर लिए। बिना और कांग्रेस मुक्त कर रहे थे, बीजेपी मुक्त हो रहे हैं। पांचों विधानसभा में देखिएगा क्या होगा। अभी कर्नाटक आप हारे, तब तो 4 सीट, 5-6 स्टेट अब आपके पास नहीं है। पूरा देश अलग अलग हाथों में है। आपके पास गुजरात, उत्तराखंड, जबरदस्ती का महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तोड़ के, दोनों जबरदस्ती जबरदस्ती के पैसे, ईडी, सीबीआई, घीटी। बिहार में 40 सीट पे क्या लगा? तो इसीलिए लोगों के भीतर गुस्सा है, लोगों के भीतर आक्रोश है, लोगों के भीतर वो उब चुके हैं। एक तरह की बातें सुन सुन के कान पक चुका है। कोई नयापन नहीं, कोई नई चीज़ नहीं। फिर आप मंदिर का करके पत्थर मंगाइएगा, फिर आप दंगा करवाइएगा, लोग लौटेंगे, कहीं आप जलवा दीजिएगा, कुछ करके कहिएगा कार सेवक जल गया, मार दिया। पत्थर से रोजगार बढ़ेगी। मंदिर आस्था की चीज़ है, मंदिर हमारी संस्कृति है, तहजीब है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हमारे जीने का माध्यम है। भगवान आंतरिक है, दिखाने के लिए नहीं है। ये लोग भगवान को बेचते हैं, भगवान को दिखाने के लिए सब काम करते हैं। तो रोजगार पर बात करिए ना। 24 घंटा अच्छा सब उसी धारे पर चल रहे हैं। किसान पर कोई बात हुई नहीं, मंडी सिस्टम पर बात नहीं हुई, क्या कहते हैं, बाजार समिति पर बातचीत नहीं हुआ। चुनावी मुद्दा रहेगा महंगाई, बेरोजगारी। भैया ये मुद्दा तो बहुत बड़ी मुद्दे हैं यार। 200 आप कम करके 900 करके कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हैं भैया? 300-400 मुद्दा था, 400 गैस सिलेंडर था कांग्रेस के लिए। आप सब्जी को देखो ना, कहाँ जा रहा है। अब महिलाओं पर कितना असर पड़ रहा है, महिलाओं की सुरक्षा पर कितना असर पड़ रहा है। किसान मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, स्मार्ट मीटर, बिजली का बिल मुद्दा है, बिजली नहीं मिलता वो मुद्दा है, नियोजित और संविदा मुद्दा है। आप क्या कर रहे हो? यूथ भटक रहा है, पागल हो रहा है, यूथ के पास रास्ते नहीं है।
आंख में आंसू, उम्मीदें खत्म हो गई, सपने देखना यूथ बंद कर दिया। किस पर विश्वास करे? जिधर देखता है इधर यदि खाई है तो इधर गड्ढा है, इधर जाति है इधर हिंदू मियाँ है। क्या करे? दोनों तरफ मरे यूथ। किसान पर कोई चर्चा नहीं होती है, कोऑपरेटिव सिस्टम पे चर्चा नहीं होती है। अब व्यापारियों की सुरक्षा पर उसको आप छोटे मिडिल क्लास के व्यापारियों का आपने इकोनॉमी खत्म कर दिया। अब जेब में पैसा नहीं है तो बाजार कहाँ से चलेगा? अदानी अंबानी से चलेगा? सब कुछ ऑनलाइन होने जा रहा है। ऑनलाइन का बाजार काफी ऊपर चला गया। तब फिर तो आप छोटे बाजार तो खत्म कर दिए, छोटे छोटे चीजें मुद्दे खत्म हो रहे हैं। तो जब व्यापार छोटा छोटा खत्म हो जाएगा, किसान खत्म हो ही गया, रोजगार खत्म हो ही गया, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, फैक्ट्रियां आ नहीं रही हैं। सबसे ज़्यादा बिहार से पलायन कोशिश सीमांचल मिथिलांचल से लोग करते हैं। बाढ़ से मुक्ति मिलती नहीं है। आप सीमांचल और कोसी विशेष स्टेटस इकोनॉमिक जोन स्टेटस की बात कर रहा है, करते नहीं हो। आप दूध पर आधारित उद्योग बंद हो गई, लगभग हमारी उद्योग बंद हो गए। एशिया की नंबर 1 डालमिया नगर वो खत्म हो गई, उस पर आप चर्चा नहीं करते हो। जबकि सोनिया गांधी जी, लालू यादव जी ने शिलान्यास बाद में फिर किया था। अब सारी फैक्ट्रियां लगभग बंद हो गई। आप मधेपुर की दूध फैक्ट्रियां बंद हो गई। आप चर्चा किस पर कर रहे हो? मुद्दा क्या है आपका? मक्का सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ, उस पर फैक्ट्री नहीं। मखान 90-95% मेरे यहाँ, उस पर बात नहीं। फूड प्रोसेसिंग मेरे यहाँ, उस पर बात नहीं। बीमारी में कैंसर, दम्मा, हैजा, टीबी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ, उस पर चर्चा नहीं। आर्सेनिक और आयरन पानी मेरे यहाँ, उस पर चर्चा नहीं। बिहार में आप कितने एयरपोर्ट दिए आज तक? मात्र 3, 2 पहले से, एक मनमोहन सिंह के समय में जो नीतिगत फैसले लिए गए थे वो। उसके अलावा आप यूपी में देखो क्या, आप हमारी जीएसटी के पैसे रोक लेते हो, हमारा डेवलपमेंट का पैसा रोक लेते हो। कौन सा पैसा आप हमको दे रहे हो? इन सारे मुद्दों आप सारे स्टेट के पैसे काटते हो, संघीय व्यवस्था को आप खत्म करते हो। जहां आपकी सरकार है वहां पर आप मेहरबान हो जाते हो, तब भी आप डेवलपमेंट नहीं कर पाते हो। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिहार काम कर रही है, अब पैसे को रोकते हो, पैसे की कटौती करते हो। जब से अलग हुआ तब से आप एनएच के पैसे को रोके हो, नदियों के पैसे को, सिंचाई के पैसे को रोके, जिसमें आपने रेलवे का डेवलपमेंट रोक दिया बिहार से। कोरोना के बाद रेल नहीं जाने दिया, जिस रेलवे की हम लोग लड़ाई लड़ते थे। तो आप जिस तरीके का सौतेलेपन का व्यवहार कर रहे हो बिहार के साथ, क्या लग रहा है आप क्यों उम्मीद करोगे सिर्फ जाति बात पर? आप जाति जनगणना के खिलाफ हो गए, आप आरक्षण के खिलाफ हो, तो आप तो सब चीज़ के खिलाफ हो। तो हम तो चाहते हैं कि कोसी सीमांचल का जो इलाका है, सहरसा में एम्स के लिए लगातार हम लोग की लड़ाई है, तो करिए ना, दीजिए ना हमको। पूर्णिया में एयरपोर्ट, भागलपुर में एयरपोर्ट की लड़ाई है, रक्सौल में एयरपोर्ट की लड़ाई है, दीजिए ना हमको। क्यों नहीं देना चाहते हैं? हाई डैम को चौड़ाकरण या ख़त्म करने की बात हो रही है। कोसी हाई डैम को ख़त्म करिए तो उसके चौड़ाकरण करिए और नदी के गाद को निकालिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? फरक्का को तोड़िए, गंगा ऊंचा हो गया, बर्बाद हो जाएगा। गंगा और कोसी मिल करके काफ़ी है बिहार को नाश कर देने के लिए। आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक दिन बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग उस पर ना किसी पार्टी का ध्यान है, ना पॉलिटिशियन का ध्यान है। एक रातें रात हम लोग स्वाहा हो जाएंगे। कोई चर्चा होगी ना भाई, कोई भी बात करोगे ना, पलायन को रोकोगे ना, हाथ को जॉब दोगे ना, बाजार को बढ़ाओगे ना, मिडिल क्लास के व्यवसायियों की ज़िंदगी हराम कर दिया। बोझ अलग, लोन अलग, ब्याज सूद अलग। तो क्या है? आप हमको क्लियर बताइए ना। पूर्णिया को आप विशेष, मैंने कहा कि आपको पूर्णिया को एक उप राजधानी करनी चाहिए, यूपी में भी है, उप राजधानी करिए, एक हाईकोर्ट बेंच दीजिए। कहाँ देते हो?
लंबी दूरी है, इधर भागलपुर से लेके सब मेकअप होगा, तो आप क्यों नहीं करते हो? आप किसी भी तरह से आप सीमांचल जाते हो तो हिंदू मियाँ करते हो, कोसी जाते हो तो बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हो, मिथिला जाते हो तो बाभन गैर बाभन करते हो। तो हर जगह जाति धर्म, तो अब क्या है? स्टालिन ने 63-67% आरक्षण दिया, अब तो 63% आप दे दीजिए आरक्षण, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी संख्या। विकास का मापदंड बनाइए, जो सबसे कमजोर तबके के लोग हैं उसको लेकर के, चाहे माइनॉरिटीज हो चाहे कोई हो। तो इसको फुर्सत नहीं है मियाँ को गरियाने से, हिंदू मियाँ करने से, दलितों का अपमान, दलित नहीं आगे बढ़े इसके लिए सब कर्म करता है। ST SC को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आप उठा के देखिए। उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी ब्राह्मणवाद से फुर्सत नहीं है, ब्राह्मण को गरियाने से फुर्सत नहीं है, नेता लोगों को जाति का खून बहाने से फुर्सत नहीं है। तो कहाँ से होगा? तो 2024 में जो सामाजिक व्यवस्था है, जो देश में संविधान को बचाने की बात आ रही है, जो डेवलपमेंट की बात नहीं करेगा। अब MP बनाता है, MLA बनाता है और मालिक बन जाता है, अरबपति बन जाता है, बेटा बन के जीना ही नहीं कोई चाहता है, सब राजा सब मालिक। क्या है भाई? आप किस जात क्यों पूछते हो? जमात की बात क्यों नहीं करते हो? पप्पू यादव का नहीं है कोई जात, नहीं है, जमात है ना। हर आदमी बिना जात की बात हम करते हैं ना। हर आदमी पान न पान की डंडी मदद और सेवा के लिए खड़े हैं ना। मरते तब तक जीने के लिए तैयार।